Yesterday we have studied about the background about the Mendel. Mendel was born in 1822. Up to 1900 his work was unnoticed. कोई उसको समझ नहीं सका. उसके बाद जो है इन 1900 उसी में three scientists Hugo de Vries, Correns and Vaughan that rediscover Mendel's crosses, Mendel's experiment. और उसके बाद 1900 के अंदर उसको समझा गया कि मेंडल क्या कहना चाहता था. उसके बाद उसको जो है यहाँ पर समझा गया. अब ये चीज उस वक्त पॉसिबल हुई क्योंकि उस जमाने में 1900 तक यहाँ पर जो है माइक्रोस्कोप, हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी. तो मेंडल ने जो कहा था क्रोमोसोम के ऊपर सम फैक्टर्स आर प्रेजेंट. तो यहाँ पर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप बाय दीस थ्री साइंटिस्ट दे डिस्कवर अबाउट द क्रोमोसोम और उसके ऊपर जो फैक्टर पाए जाते हैं उसको उन्होंने पहचाना और मेंडल को भी पहचाना गया और उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी यहाँ पर कहा गया. फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं उसी के बाद 1903 के अंदर टू साइंटिस्ट सोटॉन एंड बावेरी जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के ताल्लुक से जमा हुई, जीन के ताल्लुक से कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर जमा हुई, तो उन्होंने यहाँ पर एक थ्योरी पेश की और वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. जितने भी उस वक्त में इंफॉर्मेशन वहां पर थी उन्होंने सोटॉन और बावेरी ने उसको ऊपर जो यहाँ पर रिसर्च किया और उसके जरिए से यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी पेश की. अब वहां पर उस क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर कौन सी चीजें हैं वो हमें यहाँ पर ये इतने पॉइंट्स है उसको देखना है. क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर इन सोमैटिक सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर देखा जाए तो उनके बॉडी के अंदर दो किस्म के सेल होते हैं. एक कहलाता है यहाँ पर एक टाइप जो सेल की होती है उसको सोमैटिक सेल कहते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एक टाइप जो होती है सेल की वो सोमैटिक सेल होते हैं और दूसरी टाइप जो सेल की होती है उसको कहा जाता है जर्मिनल सेल. तो सोमैटिक सेल जनरल बॉडी सेल थ्रू आउट द बॉडी जितने भी सेल यहाँ पर हैं ऑल द सेल्स आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल को छोड़कर जो दूसरे सेल होते हैं जर्मिनल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन. मेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट बनेगा, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा. तो हम ये इतने समझ सकते हैं गैमेट को छोड़कर बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं वो सब के सब सोमैटिक सेल हैं और गैमेट के अंदर यहाँ पर जो है यहाँ पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं. क्रोमोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन पेयर. तो गैमेट को छोड़कर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर इन ऑल द सोमैटिक सेल. तमाम के तमाम सेल के अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछूं कि हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, आपका आंसर रहेगा यहाँ पर 46 क्रोमोसोम. अब उसको पेयर में बताना है तो क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम सिंगल नहीं है बल्कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर. ऑल दिस 46 क्रोमोसोम दोस आर अरेंज्ड इन 23 पेयर. जोड़ी में पाए जाएंगे, पेयर में पाए जाएंगे. तो ये जो है यहाँ पर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर इन सोमैटिक सेल. उसके बाद ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जब जर्मिनल सेल यहाँ पर होते हैं तो उसके बाद जर्मिनल सेल के अंदर मियोसिस का अमल होता है और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. यहाँ पर मेंडल्स लॉ के अंदर हमने देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर जब गैमेट बनते हैं तो क्रोमोसोम जो पेयर्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम है that segregate उनकी जोड़ी टूट जाएगी. 23 pairs of chromosome those are divided into only 23 chromosome. पेयर वहां पर नहीं रहेगी. फिर उसके बाद assort independently that combine independently. कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट वो किसी के साथ में भी यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और फिर अपनी पेयर जो है यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं. ये मतलब यहाँ पर होता है. फिर उसके बाद इन गैमेट ओनली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. ओनली वन क्रोमोसोम का मतलब रहेगा यहाँ पर दे आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर. क्रोमोसोम यहाँ पर पेयर में नहीं रहेंगे, सिंगल क्रोमोसोम रहेंगे. तो ये गैमेट के अंदर सिर्फ जर्मिनल सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है. फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्रोमोसोम कैरी ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स.
जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर आने वाली जनरेशन, उसको जो ऑफ स्प्रिंग कहेंगे, आने वाले इंडिविजुअल के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर होते हैं और उसको ट्रांसफर करने के लिए क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स कैरी ऑल द हेरिडिटरी कैरेक्टर, ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द इंडिविजुअल टू द ऑफ स्प्रिंग, उनके जिम्मे जो यहाँ पर काम होता है। फिर अगला है गैमेट कैरी इंफॉर्मेशन इन न्यू इंडिविजुअल। जो चीज मैंने बताया है ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर कहाँ ले जाएंगे, वो तमाम के तमाम कैरेक्टर इन न्यू इंडिविजुअल, और न्यू इंडिविजुअल जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑफ स्प्रिंग, यानी न्यू इंडिविजुअल द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहेगा उसको ऑफ स्प्रिंग भी यहाँ पर जो कहा जाता है। ये कंडीशन यहाँ पर जो मौजूद होती है। फिर उसके बाद गैमेट शो लिंक बिटवीन पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग। एक साइड में पेरेंट है, एक साइड में ऑफ स्प्रिंग है, दोनों के दरमियान लिंक जो रहेगी, दोनों को जोड़ने का जो काम रहेगा वो गैमेट रहेगा। मेल बॉडी से मेल पेरेंट से मेल गैमेट आएगा, फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमेट आएगा। जब इनका यूनियन होगा फिर वहां से जो है न्यू इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। तो पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग के दरमियान जो कनेक्शन है, जो लिंक है, जो कनेक्टिंग लिंक यहाँ पर पाई जाती है वो गैमेट यहाँ पर होते हैं। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर होता है, ये तमाम चाहे गैमेट का डिस्कशन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, जो यूनियन होता है, इसी के लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है, वो कहलाती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन रीस्टोर डिप्लॉयड नंबर ऑफ स्पीसीज, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीसीज के अंदर ये फर्टिलाइजेशन के जरिए दोबारा मेंटेन होते हैं। यहाँ पर अभी कहा गया है गैमेट के अंदर ओनली वन क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम, ह्यूमन ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा 23 प्लस 23 तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन रीस्टोर, दोबारा यहाँ पर जो है स्टोर कर देता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ स्पीसीज, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द स्पीसीज, क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के क्रोमोसोम को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये 1903 के अंदर सूटॉन और बावेरी ने ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पर उसने शो किया है। ये क्रोमोसोम के ताल्लुक से तमाम इंफॉर्मेशन उस जमाने में थी, लेकिन बाद की स्टडी के अंदर ये नतीजा निकलता है कि टोटल होल क्रोमोसोम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मेंडल ने जो यहाँ पर सिग्नल दिया था कि क्रोमोसोम के ऊपर सम फैक्टर्स आर प्रेजेंट, फिर उसके बाद और हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है। तो उसके बाद ये देखा गया कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं एंड जीन्स आर कॉल्ड एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी, उसको कहेंगे। दीज आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये कंडीशन पाई जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, अब इसके बाद के जो हमारे सिलेबस के अंदर जो टॉपिक हमारा है वो रहेगा क्रोमोसोम के ताल्लुक से। क्रोमोसोम, यहाँ पर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम तो पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए व्हाट इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम दीज आर कलर्ड filamentous bodies, colored and filamentous bodies present in nucleus। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है ये कलर्ड बॉडीज होते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। फिलामेंटस का मतलब रहेगा यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, धागे के जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। यही कलर्ड फिलामेंटस बॉडीज जो होते हैं दीज आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम। इसी को जो क्रोमोसोम कहा जाएगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में पाए जाते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन है, हर ह्यूमन के अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम स्पेसिफिक रहेगा। हर ह्यूमन के अंदर यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, कहीं का भी हो, क्रोमोसोम हमेशा हर एक के जो यहाँ पर सेम पाए जाएंगे और वो रहेगा स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक के अंदर यहाँ पर जो मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर देखना ये जो टर्मिनोलॉजी है क्रोमोसोम, इसको सबसे पहले यहाँ पर जो है
शो करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है वॉल्डेयर। वॉल्डेयर इज द पायोनियर ऑफ द टर्मिनोलॉजी क्रोमोसोम इन 1888। 1888 में सबसे पहले ये जो जेनेटिक मटेरियल था क्रोमोसोम, इस टर्म को यूज किया गया और उसके बाद देखा गया है क्रोमोसोम्स आर कलर्ड एंड फिलामेंटस बॉडी व्हिच आर जनरली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। क्रोमोसोम जो यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, यानी यहाँ पर सेल की लाइफ के अंदर पहला जो फेज होता है वो है इंटरफेज। अगर हम यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये सेल है, अगर सेल यहाँ पर इंटरफेज के अंदर रहेगा उस वक्त हम यहाँ पर क्रोमोसोम को देख नहीं सकते हैं, दे आर इनविजिबल। क्यों इनविजिबल रहेगा? इंटरफेस के अंदर जब सेल यहाँ पर रहेगा, दोज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल, ये ग्रेनुलर फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सेल डिवीजन की शुरुआत होती है, ये ग्रेन्यूल आपस में मिलते हैं एंड दोज आर कन्वर्टेड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से फिलामेंटस बॉडी के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और वो सेल डिवीजन के अंदर भी एक स्टेप आती है, वो रहेगी यहाँ पर मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम विजिबल भी रहेंगे और उसके अलावा वो काउंटेबल भी रहेंगे, हम उसको काउंट भी कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब सेल डिवीजन के दौरान में सेल जब यहाँ पर मेटाफेज के अंदर पाया जाएगा, सेल जब यहाँ पर मेटाफेज के अंदर रहेगा तो क्या होता है? एल1 के अंदर आपने देखा है, इन द सेंटर ऑफ द सेल देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। तमाम के तमाम क्रोमोसोम ये इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर जो यहाँ पर अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर हम क्रोमोसोम को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और उसके बाद उनकी काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे मेन यहाँ पर हम देखते हैं सेल डिवीजन के अंदर मेटाफेज जो रहेगा, ये क्रोमोसोम की काउंटिंग और उनके ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जो यहाँ पर मुनासिब होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं उनके अंदर एक एबिलिटी पाई जाती है और वो एबिलिटी जो होती है सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी। रेप्लिकेटिंग बना रेप्लिकेशन से, और रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन, जिसको आम लैंग्वेज के अंदर हम कह सकते हैं जेरोक्स कॉपी। एक क्रोमोसोम है वो अपना डुप्लीकेट क्रोमोसोम जो है यहाँ पर उसकी मल्टीपल कॉपीज जो यहाँ पर तैयार करने की एबिलिटी पाई जाती है और खुद से ऑटोमेटिकली ये क्रोमोसोम के अंदर पाया जाएगा। तो वी कैन से दैट क्रोमोसोम्स आर हैविंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी, उनके अंदर जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये एबिलिटी यहाँ पर जो पाई जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एक अहम पॉइंट जो यहाँ पर हमारे सामने आता है, क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्रोमोसोम के जरिए कई स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पर जो परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आता है क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, पहला पॉइंट यहाँ पर जो होता है क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब रहेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सडन चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर इन जीन्स और क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर अगर सडन चेंजेस होते हैं तो उसको कहा जाएगा म्यूटेशन। तो क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, सडन चेंजेस के लिए भी यहाँ पर जो जिम्मेदार होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हाथ का जो अंगूठा, पैर के अंगूठे के अंदर एक छोटी उंगली और डेवलप हो जाती है। तो ये क्या होता है? ये ग्रेजुअल चेंजेस नहीं है, इमीडिएट इन द नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा तो घर में किसी को नहीं है। हम यहाँ पर ननियाल में भी देखते हैं, ददियाल में भी देखते हैं, कोई को ऐसा नहीं है। लेकिन एक इंडिविजुअल ऐसा है कि एक उंगली वहां पर जो है एक्स्ट्रा हो जाती है। मिसाल में दे रहा हूं। तो ये क्या है? जनरेशन के अंदर किसी को भी नहीं था, सडन चेंजेस यहाँ पर पाए जाते हैं, म्यूटेशन है। इसी तरीके से बाज मरतबा यहाँ पर कोई बच्चा है, पैदा होता है, यहाँ पर होंठ उसके कटे हुए होते हैं, खानदान में कोई नहीं है, लेकिन इस इंडिविजुअल के अंदर ऐसे चेंजेस पाए जाते हैं। तो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो उसके लिए क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, ये एक पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। क्रोमोसोम इवोल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार है। इवोल्यूशन म्यूटेशन के अपोजिट होता है। म्यूटेशन सडन चेंजेस है और इवोल्यूशन जो रहेगा
ये स्लो चेंजेस पाए जाते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस भी कहेंगे। और इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूँ, डार्विन की थ्योरी जो है, डार्विन ने कहा है आवर फोर फादर्स वेयर जस्ट लाइक द चिंपैंजी, बंदरों से मिलते जुलते थे। और वहां पर डार्विन ने कहा है अगर किसी चीज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा तो वो चीज वेल डेवलप्ड हो जाती है, और अगर किसी चीज का यूज कम हो जाएगा तो वो चीज धीरे धीरे जो है डिसअपियर हो जाती है। तो चिंपैंजी बंदर जो थे वो अपने टेल दुम का इस्तेमाल करना कम कर दिए, तो दुम धीरे धीरे छोटी होती चली गई। और आज बगैर दुम वाले जो यहाँ पर वो वैरायटी जो है आज उसी को हम यहाँ पर ह्यूमन कहते हैं, ह्यूमन के अंदर नो टेल इज प्रेजेंट। तो ग्रेजुअल चेंजेस, स्लो चेंजेस जो पाए जाते हैं वो इवोल्यूशन है, और इसके लिए भी क्रोमोसोम्स है यहाँ पर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। ये चीज देखी गई है चैप्टर के शुरुआत में, हमने यहाँ पर देखी है जेनेटिक्स के ये पार्ट है। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। तो हेरिडिटी क्या है? इफ सिमिलर कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन, तो उसको कहा जाता है हेरिडिटी। और अगर डिसिमिलर कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, उसको कहा जाता है वेरिएशन। तो सिमिलरिटी बिटवीन पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग और डिसिमिलरिटी बिटवीन पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग दैट आर आल्सो ड्यू टू द क्रोमोसोम। वो जो है क्रोमोसोम उसके लिए जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इतनी नॉलेज है जो बाद की स्टडी के अंदर यहाँ पर जो क्रोमोसोम के ताल्लुक से आती है। तो यहाँ पर ये जो इसको आपको जहन में रखना है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में उसका रोल क्या है? क्रोमोसोम दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी कैरेक्टर, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन को कैरी करने का जो काम है वो क्रोमोसोम का होता है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन। ये सिचुएशन यहाँ पर जिसके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है क्रोमोसोम के ताल्लुक से। स्क्रीनशॉट आपको इसको ले लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें देखना है, एक टर्म यहाँ पर आई है कि each and every type of living organism in that स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तो वही चीज हमें यहाँ पर देखना है, व्हाट इज क्रोमोसोम नंबर। अगला पॉइंट हमारा यही रहेगा, व्हाट इज क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने ह्यूमन की एग्जांपल दी है कि ह्यूमन के ईच एंड एवरी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आवर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 46 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्रोमोसोम नंबर है। बायोलॉजी के अंदर क्रोमोसोम नंबर के लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है और उसको कहा जाता है प्लॉइडी, और उसको जो है यहाँ पर स्मॉल एक्स से डिनोट किया जाता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्लॉइडी नंबर होता है, यानी क्रोमोसोम नंबर वहां पर होते हैं। एक्स प्लॉइडी नंबर है, फिर उसके अंदर जो चेंजेस पाए जाते हैं तो एक्स इज कन्वर्टेड इनटू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक्स अब बाद में यूज नहीं होगा, प्लॉइडी के लिए यहाँ पर एक्स यूज होगा, लेकिन अब वो कितने क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्लॉइड, तो वहां पर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो वहां पर यूज होते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्रोमोसोम नंबर यानी प्लॉइडी नंबर यहाँ पर जो देखा जाता है, तो यहाँ पर ह्यूमन के अंदर यहाँ पर देखा गया है कि इस तरीके से प्लॉइडी नंबर दो किस्मों के होते हैं। पहली टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है वो है यूप्लॉइडी, और दूसरा जो होता है यहाँ पर अनयूप्लॉइडी जो रहेगा, यहाँ पर दूसरा जो रहेगा अनयूप्लॉइडी। इस तरीके से प्लॉइडी दैट में बी डिवाइडेड टू टू टाइप्स। अब यहाँ पर प्लॉइडी के अंदर क्या होता है? प्लॉइडी के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं इफ क्रोमोसोम्स आर एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ देयर बेसिक क्रोमोसोम, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ देयर बेसिक नंबर, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ये जो प्लॉइडी है इसको यहाँ पर बेसिक क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो अगर यहाँ पर जो है क्रोमोसोम एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ देयर बेसिक क्रोमोसोम नंबर, अगर बेसिक क्रोमोसोम के एग्जैक्ट मल्टीपल यहाँ पर क्रोमोसोम होते हैं तो ऐसी जो कंडीशन यहाँ पर होती है उसको कहा जाता है यूप्लॉइडी। फॉर एग्जाम्पल यूप्लॉइडी में बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहली टाइप यहाँ पर जो होती है वो है यहाँ पर मोनोप्लॉइडी।
मोनो का मतलब होता है वन, या इसके लिए जो दूसरी टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैप्लॉइड। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी 1 n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है मोनोप्लॉइडी। ये मोनोप्लॉइडी जो रहेगा दैट इज एग्जैक्ट ऑफ दैट इज सेम लाइक दैट ऑफ देयर बेसिक नंबर। जितना बेसिक क्रोमोसोम है उतना ही यहाँ पर पाया जाएगा, इसको कहा जाएगा मोनोप्लॉइडी। 1 n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर जो यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरी टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है उसको कहा जाता है डिप्लॉइडी। एक्चुअल वो है डायप्लॉइडी, लेकिन आमतौर पर जो ज्यादा ध्वनि में यहाँ पर आ जाता है वो है डिप्लॉइडी कहा जाएगा या डायप्लॉइडी कहा जाएगा। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो उसको डिप्लॉइड कहेंगे या डायप्लॉइड कहेंगे। हमारा और दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एनिमल है और ह्यूमन है, ये तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी सोमेटिक सेल होते हैं उनके अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस डिस्कशन में हमने देखा है कि हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। 2 का मतलब होता है पेयर, 2 डाई का मतलब होता है 2, तो यहाँ का क्रोमोसोम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 है। तो हमारा डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 46 है और हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर जैसे गैमेट के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको कहेंगे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 23। और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो जाएंगे या ये 23 पेयर्स हम यहाँ पर कह सकते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। और 2 से ज्यादा अगर यहाँ पर रहेंगे तो उसको कहा जाता है पॉलीप्लॉइडी। 2 से मोर देन 2 अगर यहाँ पर है तो मल्टीपल कॉपीज हैं तो उसको पॉलीप्लॉइडी कहा जाएगा। और ये चीज पॉसिबल एनिमल के अंदर तो नहीं है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये चीज पॉसिबल है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्रोमोसोम दैट में बी 3n 4n 5n और इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर बढ़ते चले जाएंगे। अगर किसी प्लांट के अंदर क्रोमोसोम नंबर जैसे अगर n है तो हैप्लॉइड कहेंगे, 2n है तो उसको डिप्लॉइड कहेंगे, 3n रहेगा तो उसको ट्रिप्लॉइड कहेंगे, 4n रहेगा तो टेट्राप्लॉइड, 5n है तो पेंटाप्लॉइड, 6n है तो हेक्साप्लॉइड है। तो ये चीज जो है प्लांट के अंदर पॉसिबल है। आपको मैं चीज बता देता हूँ, ग्रीन रिवोल्यूशन जो था 1960 से 70 के दरमियान अलग अलग तरीकों से एक्सपेरिमेंट वहां पर जो किए गए। तो एक एक्सपेरिमेंट का तरीका यह है कि क्रोमोसोम नंबर को इंक्रीज किया जाए। रिमेंबर वन पॉइंट बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, if chromosome number that are increasing, yielding capacity या productive ability of the plant is also increasing। प्लांट की yielding capacity भी यहाँ पर जो बढ़ते रहती है। और मैं एग्जांपल देता हूँ, नॉलेज के हिसाब से याद रखना है। आज हम जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो व्हीट गेहूं इस्तेमाल होता है वो नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, उसके अंदर 6n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। हेक्साप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है, 6n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो उसकी वजह से आज पॉपुलेशन इतना बढ़ जाने के बाद भी फूड मटेरियल का शॉर्टेज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं प्रोडक्टिव एबिलिटी भी यहाँ पर जब बढ़ रही है तो ये हो जाता है यहाँ पर यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी के अंदर एक चीज हम देख रहे हैं, टोटल क्रोमोसोम जो उसके मल्टीपल हो जाते हैं। अगर यहाँ पर बेसिक नंबर n है तो डायरेक्ट यहाँ पर 2n हो जाएगा, 3n हो जाएगा। कोई इंडिविजुअल क्रोमोसोम नंबर के अंदर चेंजेस नहीं पाए जाएंगे, बल्कि होल सेट ऑफ क्रोमोसोम उनके अंदर यहाँ पर जो चेंजेस पाए जाएंगे। और ऐसी जो कंडीशन होती है उसको कहा जाता है यूप्लॉइडी। इसी के अपोजिट रहेगा, इफ क्रोमोसोम नंबर इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर बेसिक क्रोमोसोम नंबर, नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर बेसिक क्रोमोसोम नंबर। अगर एग्जैक्ट क्रोमोसोम उसके मल्टीपल नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी के मल्टीपल में नहीं है तो उसको कहा जाएगा अनयूप्लॉइडी। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, 21 पेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गए, 16 के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, एग्जांपल के तौर बता रहा हूं। कभी क्रोमोसोम कोई एक पेयर के अंदर क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे, कई क्रोमोसोम यहाँ पर कम हो जाएंगे, ऐसी कंडीशन पाई जाती है। अगर कोई टोटल सेट के अंदर क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर पर्टिकुलर सेट के अंदर चेंजेस हैं तो उसको कहा जाता है अनयूप्लॉइडी। अब पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर या तो एडिशन ऑफ क्रोमोसोम भी हो सकता है या डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम भी हो सकता है, या तो 1 या 2 क्रोमोसोम बढ़ सकते हैं या 1 या 2 क्रोमोसोम कम भी हो सकते हैं। इस बेस पर इसको जो है अनयूप्लॉइडी कहा जाएगा। और एडिशन और डिलीशन की बुनियाद पर यहाँ पर जो अनयूप्लॉइडी दैट में बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। पहली टाइप यहाँ पर जो होती है वो है हाइपोप्लॉइडी और दूसरी टाइप जो रहेगी दैट इज कॉल्ड एज हाइपरप्लॉइडी।
आपको पता है कि यहाँ पर हाइपो का मतलब होता है कम होना। हाइपो यानी एक या दो क्रोमोसोम डिलीशन होना, डिलीट हो जाना, और हाइपर का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज हो जाना। और यहाँ पर आएगा ये किसकी वजह से होता है, किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के अंदर 1 और 2 क्रोमोसोम अगर इंक्रीज होते हैं तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर हाइपरप्लॉइडी कहा जाएगा। अब यहाँ पर हाइपोप्लॉइडी यहाँ पर जो पाए जाते हैं, यहाँ पर ह्यूमन के अंदर ये देखा गया है कि हाइपोप्लॉइडी के 2 टाइप के केसेस हमारे सामने आते हैं। पहली टाइप जो होती है उसको कहा जाता है मोनोसोमी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो है लेकिन उसके अंदर से कोई एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, तो इसको कहेंगे 1 क्रोमोसोम माइनस होगा तो उसको हम कहेंगे मोनोसोमी। अब ये ह्यूमन के अंदर अब यहाँ पर एक क्रोमोसोम माइनस हो रहा है तो 46 के बदले ये जो इंडिविजुअल रहेगा उसके अंदर 45 क्रोमोसोम रहेंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट, ह्यूमन के अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ेगा या एक क्रोमोसोम कम भी होगा तो दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑर्डर, बीमारी होगी, डिसीजेस वहां पर होगी। तो ये इंडिविजुअल जो है वो उसके अंदर 45 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज न्यूलिसोमी। इसके अंदर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और 2 क्रोमोसोम यहाँ पर जो कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, उसको न्यूलिसोमी कहा जाएगा। तो ये इंडिविजुअल जो न्यूलिसोमी कंडीशन इसके अंदर पाई जाएगी, आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम उसके अंदर अब यहाँ पर 44 क्रोमोसोम जो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर जो पाई जाती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर बाजू में देखते हैं, अगर हाइपरप्लॉइडी कंडीशन यहाँ पर मौजूद होती है उसके अंदर भी 2 केसेस हैं जो ह्यूमन के अंदर यहाँ पर और भी है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस के मुताबिक जो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 2 कंडीशन पाई जाती है। पहली कंडीशन जो है यहाँ पर ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है लेकिन कोई एक पेयर के अंदर 1 क्रोमोसोम यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, एक क्रोमोसोम यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 46 के बदले 47 क्रोमोसोम यहाँ पर हो जाएंगे। ये भी डिसऑर्डर की वजह हो सकती है, एबनॉर्मल कैरेक्टर वहां पर पाए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो रहेगा लास्ट टाइप जो रहेगी वो है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और 2 क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे। तो ऐसा जो इंडिविजुअल रहेगा उसके अंदर 48 क्रोमोसोम 46 के बदले 48 क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम नंबर जो प्लॉइडी नंबर होता है वो यहाँ पर यूप्लॉइडी अनयूप्लॉइडी है। अगर टोटल सेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसको यूप्लॉइडी, और कोई पर्टिकुलर सेट के अंदर यहाँ पर हो रहा है तो उसको अनयूप्लॉइडी कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल अगर डिप्लॉइड कंडीशन है तो ये क्रोमोसोम के एक सेट है, हर एक के अंदर यहाँ पर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर मोनोसोमी के अंदर देखेंगे कोई एक सेट के अंदर एक क्रोमोसोम यहाँ पर नहीं रहेगा, ये मोनोसोमी कंडीशन हो गई है। फिर अगर यहाँ पर हम देखते हैं ट्राइसोमी रहेगा, कोई एक क्रोमोसोम के अंदर 2 के बदले 3 क्रोमोसोम पाएंगे, हर जगह 2 है लेकिन यहाँ पर 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से टेट्रासोमी के अंदर क्या रहेगा, कोई एक क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर सब 2 है, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम सेट जो रहेगा वो 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं अगर ये टेट्रास यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी के अंदर टेट्राप्लॉइड है, हर पेयर के अंदर यहाँ पर 4 रहेंगे। जब हर पेयर के अंदर 4 क्रोमोसोम है तो उसको टेट्राप्लॉइड कहेंगे, हर पेयर के अंदर 3 है तो उसको ट्रिप्लॉइड कहेंगे। इस तरीके से दोनों के दरमियान यहाँ पर जो डिफरेंस होता है ये क्रोमोसोम की स्टडी के अंदर ये प्लॉइडी नंबर यहाँ पर होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाकी इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर के अंदर देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।